अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब क्या आफियत से होंगी। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सवरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और हमने तुम्हें तख्लीक किया, फिर तुम्हारी तस्वीर कशी की, फिर हमने कहा फरिश्तों से कि झुक जाओ आदम के सामने, तो सजदा किया सब ने सिवाय इब्लीस के, ना हुआ वो सजदा करने वालों में। नजरिया अर्तका के हामी इस आयत से भी किसी हद तक अपनी नजरियाती गज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुरान हकीम में इंसान की तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में मुख्तलिफ नौइयत के तफसीलात मिलती हैं। एक तरफ तो इंसान को मिट्टी से पैदा करने की बात की गई है। मसलन सूरह अल इमरान आयत 9 में बताया गया है कि इंसान अव्वल को मिट्टी से बनाकर कुन कहा गया तो वो एक जिंदा इंसान बन गया। यानी ये एक आयत एक तरह से इंसान की एक खास मखलूक के तौर पर तख्लीक की तायीद करती है, जबकि आयत ज़ेर नज़र में इस ज़मन में तदरीजी मराहिल का जिक्र हुआ है। यहाँ जमा के सीगे से यूँ मालूम होता है कि जैसे इस सिलसिले को कुछ अनवा स्पीसीज पहले पैदा किए गए थे, गोया नस्ल इंसानी पहले पैदा की गई थी, फिर इनकी शक्ल और सूरत को फाइनल टचेस दिए गए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आदम तो एक था, तो फिर ये जमा के सीगे क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब के लिए सूरह अल इमरान की आयत 33 भी एक तरह से हमें दावत और गौर फिक्र देती है, जिसमें फरमाया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने चुना था। गोया ये आयत भी किसी हद तक अर्तकाई अमल की तरफ इशारा करती हुई महसूस होती है। बहरहाल इस किस्म की हीरोइस के बारे में जैसे जैसे जो इल्म हमली इशारे दस्तयाब हों, इनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए अच्छे ऑप्शंस खुले रखने चाहिए। हो सकता है जब वक्त के साथ साथ कुछ मज़हब हक़ाइक़ अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत से इंसानी अमल में आए, तो इन आयत के मफ़ाहिम ज़्यादा वाज़ेह होकर सामने आ जाए। क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक क़ाल अना खैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, किस चीज़ ने तुम्हें रोका कि तुमने सजदा नहीं किया, जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मुझे तूने बनाया है आग से और इसको बनाया है मिट्टी से। इसने अपने इस्तकबार की बुनियाद पर ऐसा कहा। यहाँ इसका जो कौल नकल किया गया है, इसके लिए एक एक लफ्ज़ से तकब्बुर झलकता है। क़ाल फ़अबिद मिन्हा फ़मा यकूनु लक अन ततकब्बरा फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनज़ ज़ाहिरीन। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस उतर जाओ, इससे तुम्हें यह हक नहीं था कि तुम इसमें तकब्बुर करो, बस निकल जाओ, यकीनन तुम ज़लील व ख़्वार हो। क़ाल अंज़िरनी इला यौमि युबअसून। इसने कहा, ए अल्लाह मुझे मोहलत दे इस दिन तक जिस दिन इन्हें जिंदा करके उठाया जाएगा। क़ाल इन्नका मिनल मुनज़रीन। फरमाया, ठीक है जाओ, तुम्हें मोहलत दी गई। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातिकल मुस्तक़ीम। इसने कहा, परवरदिगार तूने जो मुझे आदम की वजह से गुमराह किया है, तो अब मैं लाज़मा इनके लिए घाट में बैठूंगा तेरी सीधी राह पर, तेरी तौहीद की शायरा पर डेरे जमा कर, घाट लगाकर, मोर्चा बंद होकर बैठूंगा और तेरे बंदों को शिर्क की पटगंडियों की तरफ मोड़ता रहूंगा। मैं लअदियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। फिर मैं इन पर हमला करूंगा, इनके सामने से और इनके पीछे से और इनके दाएं और बाएं जानिब से, और तू नहीं पाएगा इनकी अक्सरियत को शुक्र करने वालों में से। तो जैसे कि आज हमने चंद आयतों का तर्जुमा और तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।